हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश। क्लास 12 की इंग्लिश का पहला वाला चैप्टर है द लास्ट लेसन। देखिए इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, और जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में, वही आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे आपको। देखिए 12th क्लास की क्या है, ये इंग्लिश है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए आपको क्या क्या तैयार करना, समझते हैं इसको ध्यान से। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है द लास्ट लेसन। इसको जो राइटर है अल्फोंस डोडेट है। इसमें पढ़ेंगे हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मालूम करते हैं एग्जाम के अंदर, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, जो एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, मतलब जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। 100% पक्का ये आएंगे एग्जाम में, यही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए पहले पढ़ रहे हैं हम मोस्ट आईएमपी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसमें जो मेन करेक्टर है ये एम हेमेल है, और एक है फ्रांज नाम का लड़का। जो फ्रेंच है लड़का वो स्टूडेंट है, ये टीचर है। अब देखिए इन करेक्टर पर पूरी स्टोरी घूमती रहती है। जो लास्ट लेसन चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये पूरी ही क्या है, इन दो करेक्टर पर क्या है बेस्ड स्टोरी है। समझते हैं देखिए इसको, और इसका देखते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जहां पर डिड आ जाए वो सेंटेंस होता पास्ट का इंडेफिनिट, तो इससे आपकी ग्रामर भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है व्हाट डिड एम हेमेल, डिड का मतलब पास्ट को दिखाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो एम हेमेल ने क्या कहा था अबाउट के बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। जो एम हेमेल हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, जो फ्रेंच भाषा है उसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। आंसर देखिए, ही कॉल्ड, उन्होंने कहा था, फ्रेंच। देखिए ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये हो जाता है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पास्ट का इंडेफिनिट बनते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब की क्या है, ये है सेकंड फॉर्म। तो ही कॉल्ड, उसने कहा था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ये क्या है, एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, एक खूबसूरत सी भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। तो पूरे संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा है। कौन कह रहा है, ये कह रहा है जो एम हेमेल टीचर है। किसको, फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच भाषा को। आगे है ही सेड, उन्होंने कहा था डेट इट वाज द क्लियरेस्ट, उन्होंने ये भी कहा था ये सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा साफ भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, वो सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है। तार्किक मतलब लॉजिकल जो होती है, तो सबसे ज्यादा तार्किक भाषा है। तो इसमें तारीफ करते हैं किसकी, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कौन, एम हेमेल जो टीचर है। ओके, ये बुलेटिन बोर्ड पर बताते हैं, आप क्या बताएंगे देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट अप। पुट अप का मतलब होता पूछना, ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड था इस टाइप का, उस पर उन्होंने क्या पूछा था, क्या लिखा गया था उस बुलेटिन बोर्ड पे। अब देखिए इसका आंसर क्या है वो देखते हैं। एन ऑर्डर, एक आदेश आया था फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जिस आदेश को बताया गया था बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। इस टाइप का बोर्ड होता है, इस बोर्ड के ऊपर उन्होंने बताया था, क्या बताया था बताएंगे। इट सेड, उन्होंने कहा था डेट ओनली जर्मन, की जर्मन ही, देखिए जो जर्मन भाषा एक फ्रेंच भाषा है। इट सेड, उसमें कहा गया था ओनली जर्मन भाषा वुड डू द टोट, वो सिखाई जाएगी। टोट, ये टीच की सेकंड फॉर्म टोट होती है। एक होता है टीच, उसकी सेकंड फॉर्म टोट, की सेकंड फॉर्म है इसकी किसकी, टीच की। तो टीच का मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना। तो उन्होंने बोला था उस पर कि जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूल्स में, जो वहाँ के स्कूल हैं, ऑफ अल्सेस एंड लोरेन के। ये दो एरिया हैं, दो क्षेत्र हैं जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया है जर्मन वालों ने। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो फ्रेंच भाषा उसको हटा के केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। उन्होंने नोटिस भेज, जो नोटिस था उन्होंने कहाँ रख दिया है, एक बोर्ड पर, जिसका नाम है बुलेटिन बोर्ड। आगे है द टीचर ऑफ द फ्रेंच, द टीचर ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड द टीचिंग। आगे है द टीचिंग, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना है सिखाना, ऑफ फ्रेंच,
जो सिखाई जा रही है फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, उसको रोक दिया जाएगा। जो फ्रेंच भाषा है उसको पढ़ाने से रोक दिया जाएगा, उसकी जगह जर्मन भाषा को पढ़ाई जाएगी। ये आपको आदेश मिलता उस बुलेटिन बोर्ड पर। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, नोट में देखें, जो एमएमएल है वो लव्ड, वो पसंद करते हैं, प्यार करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच भाषा को, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, एंड वांटेड, वो चाहते हैं हिज स्टूडेंट्स, उनको जो स्टूडेंट्स हैं, टू वैल्यू, उनको वैल्यू पता चले अपनी मातृभाषा की, एंड रेस्पेक्ट इट, और वो उसका सम्मान करें। जो टीचर हैं वो ये चाहते हैं उनकी जो मातृभाषा है वो उसका सम्मान करें, जैसे कि हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है, तो हमें जो है हिंदी का सम्मान करना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बता रहे हैं बेसिकली इसके अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप हिंदी निकाल सकते हैं। हिंदी निकालने का तरीका यही है, इसके मीनिंग याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो वेरी वेरी आईएमपी बहुत आता एग्जाम के अंदर, ध्यान से पढ़ें। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। हाउ कैसे डिड, देखिए डिड आया तो पास्ट का इंडेफिनिट है, और अपोस्ट्रोफ एस का मतलब था का या की, तो फ्रेंच की कैसी फीलिंग्स थी, फीलिंग्स का मतलब होता भावनाएं, क्या होता भावनाएं। तो जो फ्रेंच था उसकी भावनाएं क्या थी, अबाउट के बारे में, एम हेमेल के बारे में, एंड स्कूल चेंज, जब वो स्कूल चेंज कर रहे थे, उनको आदेश ही मिला था, वो उनको स्कूल से निकाला जा रहा था और उनकी जगह नया टीचर आ रहा था, तो उस टाइम पर उसके जो फ्रेंच है, ये जो फ्रेंच है लड़का, इसके अंदर क्या भावनाएं उठ रही हैं, तो ये कैसे उदास हो जाता है, क्या इसके अंदर चलता है वो बताएंगे। देखिए आंसर है, जो फ्रेंच था वो सोक्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया था, ये भी क्या है, ये है पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। जो फ्रेंच था वो सोक्ड, अगर ये वी फैमिली है, वी फैमिली के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखें थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस बन जाता। जो फ्रेंच था वो सोक्ड, वो सोक्ड हो गया था, व्हेन, जब ही हियर्ड, उसने सुना, दैट एम हेमेल, जो एम हेमेल थे वो लीविंग, वो जा रहे हैं, द स्कूल, स्कूल को छोड़ के, फॉर एवर, हमेशा के लिए, तो वो हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, उनको ऐसा आदेश मिला है जाने के लिए वहां से, तो ये बात सुन के वो शॉक्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। आगे है हिज फीलिंग्स, उसकी जो भावनाएं हैं, नाउ चेंज्ड, वो बदल जाती हैं, टुगेदर, उनके लिए, जो ये जो एमएल टीचर हैं इनके लिए भावनाएं इसकी चेंज हो जाती हैं। ओके, वैसे टुगेदर का मतलब साथ होता है। आगे है ही कर्स्ड, कर्स्ड का मतलब होता है खुद को कोसना, खुद को बुरा भला कहना, कर्स करना, तो वो ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वो खुद को बुरा कहता है, फॉर नॉट लर्निंग, ना सीखने की वजह से, हिज लेसन्स, अपना पार्ट, जो उसका सबक था, वो उसका जो पार्ट था, उसकी जो भाषा थी, उसको ना सीखने की वजह से वो अपने आप को कर्ज करता, मतलब बुरा भला कहता एक तरीके से। तो बाद में इनकी वैल्यू पता चलती है टीचर की, इसको लड़के को, और शुरू शुरू में उनको ये नकारता है। और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ध्यान से देखें। इन वर्ड वे किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एमएमएल, जो एमएमएल थे वो किस तरीके से, डज द मदर टंग सर्व, वो किस तरीके से कहते हैं कि जो हमारी जो मातृभाषा है वह सर्व, हमें हमारी सेवा करती है, इवन द इंस्लेव्ड पीपल, किनकी किनकी मदद करती है, जो गुलाम लोग हैं, जो गुलाम लोग हैं, एमएमएल कैसे बताते हैं अपने अकॉर्डिंग कि जो मातृभाषा है, जो गुलाम लोग हैं वो उनकी मदद करती है, कौन, मातृभाषा, तो मातृभाषा गुलाम लोगों की मदद करती है, कैसे मदद करती है बताएंगे। देखिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर में पढ़ें, अकॉर्डिंग टू एमएमएल, एमएमएल के अनुसार, इवन इफ पीपल, इसको पीपल पढ़ा जाता है, अकॉर्डिंग टू एमएमएल, इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, एमएमएल के अनुसार यहाँ तक कि जो लोग हैं वो अगर गुलाम भी होते हैं, तो देयर मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा है, कैन एक्ट लाइक अ की, वो उनके लिए एक चाबी होती है, टू अ प्रिजन, कैद से निकलने के लिए, जो कैद में हैं, जो गुलाम लोग हैं उससे बाहर निकालने के लिए, मतलब प्रिजन कैद से बाहर निकालने के लिए एक चाबी सी होती है, कौन, उनकी भाषा। ही बिलीव्ड, उनका मानना यह था, उनका विश्वास ये था कि डेट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत भाषा है, एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में, उनका ये मानना था। अब देखिए बताएंगे इसके की पॉइंट में, वन हु डज नॉट नो, एक जो नहीं जानता हिज ऑन लैंग्वेज, एक जो खुद की लैंग्वेज नहीं जानता है, कैन नेवर बी फ्री, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। तो अच्छा यहाँ पे स्लोगन दिया है इन्होंने, किन्होंने, जो टीचर हैं, एक जो
नहीं जानता अपनी भाषा को खुद, तो वो क्या होता, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। अब देखिए नोट में क्या बताते हैं, जो एम हिमेल है वो बिलीव विश्वास करते हैं कि डेट लैंग्वेज जो इज अ की, वो एक की है, डेट सेट्स पीपल फ्री, जो फ्री करती है इन माइंड, माइंड के तौर पर, दिमाग के तौर पर, एंड कीप्स देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी, और उनके कल्चर, कल्चर मतलब संस्कृति और आइडेंटिटी, उनकी पहचान को बताती है अलाइव, इवन इन स्लेवरी, जो गुलाम लोग हैं उनकी पहचान होती है उनकी भाषा। मतलब आपको गुलाम कर लिया, अगर आपकी भाषा मातृभाषा क्या हिंदी है, हिंदी बोलेंगे तो आपकी पहचान बन जाएगी कौन है, ये इंडियन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, चलती है इसकी थ्योरी इन दो करेक्टर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, वो देखिए, ये भी काफ़ी आता है एग्जाम में, पढ़ते हैं इसको ध्यान से, कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा ध्यान से देखिए। What did Emmanuel say about the language and its importance? यहाँ पर वो लगाया जो एमएमएल है वो क्या, उन्होंने क्या कहा था अबाउट द फ्रेंच, अबाउट द लैंग्वेज, किसके बारे में, भाषा, भाषा के बारे में जो एमएमएल है उन्होंने क्या कहा था, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसका महत्व क्या बताया था। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व, याद रखें क्या होता है, महत्व। तो उसके महत्व के बारे में क्या बताया था उन्होंने। आंसर है एमएमएल टोल्ड, एमएमएल ने कहा था देम, उसके बारे में कि डेट जो फ्रेंच, फ्रेंच भाषा है वो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा खूबसूरत भाषा है, ओके, इन द वर्ल्ड, संसार की, इन द वर्ल्ड, संसार की, इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा साफ सुथरी भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, वो सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा देम, उनसे, टू गार्ड इट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट, उन्होंने उनसे पूछा कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, तुम्हें इसकी, अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, उन्होंने ये कह दिया। आगे है एमंग देम, उनके बीच में जिन्होंने गुलाम बना रखा है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसका मीनिंग याद रखना अच्छा है, इसका मतलब होता भूलना, क्या होता, भूलना, तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, किसको, भाषा को। इसके नोट में देखा क्या लिखा है इन्होंने, एम हेमेल वांटेड, एम हेमेल जो वो चाहते हैं ये स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स है, तो ऑलवेज वो हमेशा रेस्पेक्ट करें एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करें मतलब रक्षा करें, द फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज की। ही सेड, उन्होंने कहा इट इज़ ब्यूटीफुल क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, उन्होंने ये कहा था ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है, इन्होंने, एम हेमेल ने। और यहाँ पे भी स्लोगन दिया इन्होंने, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो याद रखें क्योंकि बार बार चलता है इनका जो स्लोगन दिया गया है, मतलब इन्होंने जो बात बताई है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में, व्हाई वर विलेजर्स, व्हाई क्यों, वर विलेजर्स, जो गांव वाले थे, ये हैं गांव वाले, ये हैं इनके टीचर और ये हैं वो स्टूडेंट। व्हाई वर विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, जो गांव वाले थे, विलेजर्स का मतलब होता है गांव वाले, याद रखें क्या होता है, गांव वाले। व्हाई वर विलेजर्स, गांव वाले क्यों, सिटिंग बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली बेंचेस पर, ऑफ द क्लास, क्लास के, डेट डे, उस दिन, तो उस दिन ये क्लास की पीछे वाली बेंचों में क्यों बैठे थे। अब इसका आंसर देखते हैं, तो पीछे वाली बेंचों पर क्यों बैठे थे, इसका आंसर देखिए, विलेजर्स जो गांव वाले थे, वर सिटिंग, वो बैठे थे, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली बेंचेस पर, बिकॉज, क्योंकि, दे वांटेड, वो चाहते थे, टू थैंक, मतलब थैंक यू बोलना, एम हेमेल से, फॉर हिज लॉन्ग सर्विस, उनकी लंबी सेवा के लिए। अब जब इनको सबको पता चलता है जा रहे हैं इसको छोड़ के, लगभग 40 साल ये रह चुके हैं यहाँ पे, अब इनको पता चलता है कि वो जा रहे हैं, तो ये थैंक यू बोलना आते हैं, तो ये एम हेमेल को क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स कहते हैं। हिज लॉन्ग सर्विस, उनकी लॉन्ग सर्विस के लिए, इन द स्कूल, स्कूल के अंदर। तो पता चल गया आपको कि जो गांव वाले थे वो पीछे वाली बेंच पर जाकर क्यों बैठ गए थे उसकी क्लास के अंदर, तो इस वजह से बैठे थे उनको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि वो जा रहे थे, उनको पता चल गया था। तो लंबी जो इन्होंने सेवा करी थी बहुत टाइम तक, ओके, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 को देखें, हु वॉज वॉस्टर, इसको वॉस्टर पढ़ना आपको। तो वॉस्टर एक तरीके का लोहार होता है, तो वॉस्टर कौन था, व्हाई डिड ही कॉल फ्रांज, उसने फ्रांज को क्यों बुलाया था, उसने फ्रांज को क्यों बुलाया था। ओके, आंसर देखें, आंसर है वॉस्टर वॉज अ ब्लैक स्मिथ, जो वॉस्टर था वो क्या था, ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, तो पता होगा क्या होता है, लोहार। अच्छा मीनिंग है, याद रखें इसका मतलब क्या होता है, लोहार।
जो वॉस्टर था वो एक लोहार था, ही कॉल्ड और उसने कहा था, बुलाया था फ्रांस को, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड वो चाहता था, टू टेल उसको बताना, जो वॉस्टर था वो उसको बताना का चाहता था किसको, फ्रांस को, डेट ही वॉज नॉट लेट, कि वो लेट नहीं हुआ था, टू स्कूल स्कूल के लिए, सो इसलिए ही शुड उसको नहीं चाहिए, ही शुड नॉट उसको नहीं चाहिए, रन एज फास्ट बहुत तेज भागना, तो उसको बहुत तेजी से भागना नहीं चाहिए स्कूल की तरफ, ओके, क्योंकि उसको पता वो लेट नहीं हुआ था। देखिए इसमें क्या बताया नोट में, द विलेजर्स केम टू द स्कूल टू थैंक, जो विलेजर्स थे वो क्या आए थे, वो थैंक यू बोलने के लिए। जो आपको ये बॉक्स में दिया है ये भी इसका आंसर ही है, और ये आपको पता तो ये भी आप बना के लिख सकते हैं। आगे है फॉर इज डेडिकेशन, उनके डेडिकेशन के लिए, डेडिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, एंड लव फॉर टीचिंग, और जो उनका प्यार था टीचिंग के लिए। जो वॉस्टर था वो काइंड हार्टेड, वो एक दयालु व्यक्ति था, तो ये कौन है, लोहार। ब्लैक स्मिथ हु केयर्ड फॉर फ्रांस, जो फ्रांस की केयर करता है, तो ये देख सकते हैं इसमें नोट पॉइंट में, तो इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन लॉन्ग वाले, शॉर्ट वाले आपको केवल 7 क्वेश्चन तैयार करने, लॉन्ग वाले केवल आपको 2 या 3 तैयार करने, चैप्टर कंप्लीट हो जाता। ओके चलिए पढ़ते हैं लॉन्ग वाला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। व्हाई डिड फ्रांस, फ्रांस ने प्रेज, प्रेज का मतलब था तारीफ करना या प्रशंसा करना, क्या होता है, तारीफ या प्रशंसा। फ्रांस ने क्यों तारीफ की थी, पास्ट है तो तारीफ की थी बोलेंगे। द करेज, करेज का मतलब था साहस, तो साहस की तारीफ क्यों की थी। ऑफ एमएमएल, जो एमएमएल टीचर है उनकी, जो फ्रेंड है ये इनके करेज की क्या करता, तारीफ करता है, तो तारीफ क्यों करता बताएंगे। आंसर देखें, फ्रांस प्रेज्ड, जो फ्रांस था वो प्रेज्ड करता है, तारीफ करता है द करेज, साहस की, ऑफ एमएमएल, एमएमएल जो है, बिकॉज क्योंकि एमएमएल एंड हिज फैमिली, जो एमएमएल और उसकी जो फैमिली है, हैड टू लीव, उनको जाना था, द कंट्री, कंट्री को छोड़कर, नेक्स्ट डे, अगले दिन, उनको जाना था देश को छोड़ के अगले दिन। येट फिर भी ही टोल्ड, उन्होंने सिखाया एवरीथिंग, फिर भी उन्होंने सब कुछ सिखाया, एवरीथिंग सब कुछ, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, तो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सब कुछ सिखाया, उनको पता था कि मुझे जाने वाला, तो उन्होंने सिखा रहे हैं। एंड विद ग्रेट पेशेंस, और बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ, तो इसका अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब याद रखना क्या होता है, धैर्य, ओके, या सब्र कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सब्र, तो बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ उन्होंने उसको पढ़ाया सबको। एंड और ही वॉज गोइंग टू लीव, वो जाने वाले थे, हिज रेसिडेंस, रेसिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, क्या होता है, निवास स्थान, मतलब जो जहाँ पर रहता है वो उसका रेसिडेंस कहलाता है। आगे है गार्डन एंड द स्कूल, वो सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, रेसिडेंस को, गार्डन अपने बगीचे को, स्कूल को, वेयर जहाँ, ही पास्ड, उन्होंने बिताए थे, इसका मतलब था बिताना, उन्होंने बिताए थे, हिज 40 ईयर्स, उन्होंने 40 साल लगभग बिता दिए, तो उन्होंने 40 साल लगभग बिता दिए थे वहाँ पे, तो वो सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, तो इसको छोड़ के जाना क्या होता है, एक सेहत, एक क्या होता है, करेज का काम होता है, साहस का काम होता है। द लाइफ, जिंदगी के, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल बिता दिए थे, तो इस सब को छोड़ के जाना क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा साहस का काम था, तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। इसका नोट पॉइंट देखें, अगर ये आपको वर्ड पता है तो ये इसका आंसर बना के लिख सकते हैं। जो फ्रांस था एडमायर्ड, वो तारीफ करता है एमएमएल की फॉर हिज करेज, उनके साहस की, डेडिकेशन की, एंड लव, वो प्यार की, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, स्कूल के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वजह से वो उसकी एडमायर्ड मतलब तारीफ करता है। और देखिए और क्या बताया इन्होंने, जो फ्रेंच था इज द मोस्ट, ये तो इनका स्लोगन है, तो याद करना है बार बार, इसको क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे, किसी में भी सब में चलेगा। सेकंड वाला दूसरा क्वेश्चन है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट, इतना कठिन क्यों था, व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट, तो इतना कठिन, इसका मतलब क्या होगा, कठिन, तो इतना कठिन क्यों था, फॉर द टीचर, टीचर के लिए, टू लीव, छोड़ के जाना, हिज स्कूल, इसको स्कूल को, तो स्कूल को छोड़ के जाना इतना ज़्यादा कठिन क्यों था। आंसर देखें, जो एमएमएल थे, फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लीव हिज स्कूल, जो एमएमएल थे वो उनको जाना, वहाँ से
छोड़ के जाना बहुत ज़्यादा कठिन था, तो छोड़ के जा रहे थे। आगे बताएंगे बिकॉज क्योंकि ही हैड स्पेंड, उन्होंने बिता दिए थे 40 ईयर्स 40 साल, उन्होंने 40 साल लगभग बिता दिए थे। ही लव्ड, वो प्यार करते थे, इस गार्डन मतलब अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वहाँ पे बैठते थे वो। आगे है एंड फेल्ट डीपली अटैच्ड, और वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे मतलब जुड़े हुए थे टू हिज क्लासरूम, अपने क्लासरूम से, स्टूडेंट्स एंड कलीग्स, अपने कलीग्स हैं जो उनके साथ के थे। द स्कूल वॉज हिज वर्ल्ड, जो स्कूल था उनकी दुनिया थी, उनका वर्ल्ड संसार था। फिल्ड विद मेमोरीज, और उसकी मेमोरीज से भरा हुआ था, ऑफ हार्डवर्क की। आगे है डेडिकेशन की एंड लव, प्यार की, फॉर टीचिंग, टीचिंग से, तो टीचिंग के लिए इन्होंने क्या क्या किया था, हार्डवर्क किया था, डेडिकेशन था उसके लिए, उससे यादें जुड़ी हुई थी, मेमोरीज जुड़ी ही थी। अगर है लिविंग इट मीन पार्टिंग फ्रॉम हिज लाइफ आइडेंटिटी, तो वो छोड़ के जा रहे थे अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा, अपनी ज़िंदगी का, और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और अपनी पहचान छोड़ के वो जा रहे थे। ओके, उन्होंने पहचान बनाई है वहाँ पर रह के इतने साल, तो सब कुछ छोड़ के जाना एक साहस का काम था, कठिन काम था, इसको बताया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है जो काफ़ी आता है एग्जाम में, ये भी क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आपको लगभग लिखना है। देखिए हाउ डिड दी अनाउंसमेंट, इसको दी बोलेंगे क्योंकि बॉबिल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, अगर कॉन्सोनेंट होता तो इसको दा पढ़ते हैं, बॉबिल है क्योंकि एन के मतलब ये क्या है बॉबिल है। हाउ कैन से डिड दी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, क्या होता घोषणा, घोषणा मतलब खुल के किसी चीज़ को बताना पब्लिकली। तो घोषणा कैसे हुई थी ऑफ द लास्ट लेसन की, जिसका इफेक्ट पड़ा था फ्रंज पे। तो जो फ्रंज नाम का लड़का था ये, इस पर क्या प्रभाव पड़ा था जब लास्ट लेसन की जो अनाउंसमेंट हुई थी। तो देखो ये रो रही है, इसको ज़्यादा असर पड़ता है इस लड़के पे बहुत ज़्यादा। देखिए आंसर है दी अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट हुआ था ऑफ द लास्ट लेसन का अफेक्टेड, वो प्रभावित हो गया था। अफेक्टेड का मतलब था प्रभावित होना, क्या होता प्रभावित होना, तो ये प्रभावित हो गया था बहुत ज़्यादा। फ्रेंच वेरी मच, बहुत ज़्यादा, जो फ्रेंच था बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही वॉज वेरी सॉरी, उसे बहुत ज़्यादा दुख था, सॉरी का मतलब यहाँ क्या क्या है दुख है, उसे बहुत ज़्यादा दुख था। वैन जब एम हेमेल, जो एम हेमेल थे, सेड, उन्होंने कहा डेट जर्मन वुड बी द ओनली लैंग्वेज, उन्होंने कहा था कि जर्मन जो भाषा है वुड बी ओनली लैंग्वेज टॉट, सिखाई जाएगी, टॉट का मतलब पढ़ाई जाएगी, इन स्कूल्स, स्कूल्स के अंदर, उन्होंने ये कह दिया। ही फेल्ड, उन्होंने ये महसूस, उसने ये महसूस किया था कि सैड दुखी था। ही फेल्ड सैड, तो उसने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा दुखी है वो, तो वह बहुत दुखी था डेट की। ही वुड नॉट लर्न, वो इस वजह से ज़्यादा दुखी था कि ही वुड नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच एनीमोर। देखिए इस वजह से वो ज़्यादा दुखी था कि जो फ्रेंच भाषा थी वो और ज़्यादा उसको नहीं सिखाई जाएगी, एनीमोर मतलब और ज़्यादा, ओके, आपको नहीं सिखाई जाएगी। इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, उसका ये क्या है लास्ट फ्रेंच लेसन था, क्योंकि फ्रेंच जो भाषा थी वहाँ पर बैन कर दी है, पढ़ाई नहीं जाएगी, तो वो लास्ट फ्रेंच लेसन हो गया, तो इस वजह से द लास्ट लेसन इसका चैप्टर का नाम है। आगे है ही रेग्रेटेड, वह बहुत ज़्यादा रेग्रेट करता, रेग्रेट का मतलब जानते हो पछतावा करना, इसका मतलब अच्छा है पछतावा, पछतावा, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। ही रेग्रेटेड नॉट स्टडिंग, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा था नॉट स्टडिंग, ना पढ़ाई करने की वजह से, वेल अच्छी तरीके से, अर्लियर पहले, तो पहले उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी नहीं थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उसको रिग्रेट हो रहा था। एंड फेल्ट, उसने महसूस किया डीप सॉरी, बहुत ज़्यादा दुखीपन, तो बहुत ज़्यादा दुख होता, उसको शोर महसूस होता, दुखी होता, इस तरीके से वो रोता रहता, तो इस वजह से मतलब इस वजह से उस पर अफेक्ट पड़ा था जब वो छोड़ के जा रहे हैं, उसको लेसन तो कोई सिखाएगा नहीं, इस वजह से क्या होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता, डीप शुरू हो जाता। तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। तो इसके हमने पढ़ लिए हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 7 जो है शॉर्ट आंसर पढ़ लिए हमने। तो इसको तो हमने पढ़ लिए कितने 7 शॉर्ट आंसर पढ़ लिए और 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए जो काफ़ी आते हैं एग्जाम में। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कि ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स।